यूपी सरकार के राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि पहुंचे कासगंज। कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों के साथ ली बैठक। बैठक के दौरान कासगंज की 3 तहसीलों में राजस्व से संबंधित मुकदमों की जानकारी, बाद में निस्तारण के विषय में जानी प्रगति। राज्य मंत्री राजस्व की बैठक के दौरान कासगंज सदर विधायक और अमापुर विधायक रहे मौजूद। अब जरीब चेन से नहीं, एटीएस मशीन का बटन दबाते ही हो जाएगी जमीन की पैमाइश। राजस्व मंत्री बोले, मुख्यमंत्री इस योजना पर कर रहे हैं कार्य, लोगों की दिक्कतें होगी कम। कासगंज राजस्व प्रशासन के लिए जमीनों की नापजोख में काफी समय लगाना होता है। गांव में जमीनों की पैमाइश के लिए आए दिन ग्रामीण तहसील व राजस्व प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर लगाते हैं। अब प्रदेश सरकार जमीन की नापजोख के लिए नई व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रही है। सरकार अब जरीब चेन से नहीं, आगामी समय में एटीएस मशीनों से जमीनों की पैमाइश करेंगी। जमीनों की पैमाइश में आने वाला अंतर भी खत्म हो जाएगा, सटीक नापजोख होगी। प्रदेश सरकार के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने अमर उजाला से खास बातचीत में एटीएस मशीन से नापजोख की व्यवस्था बनाए जाने के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा, बिहार व अन्य राज्यों में एटीएस मशीनों के माध्यम से जमीनों की नापजोख की जाती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को एटीएस मशीन से नापजोख कराने का प्रस्ताव दिया गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एटीएस मशीन के लिए फंड की व्यवस्था जुटाई जा रही है। जल्द ही सरकार इस नई व्यवस्था को लागू करेंगी। गांव-गांव में जमीन की पैमाइश को लेकर झगड़े होते हैं और बड़ी आपराधिक घटनाएं भी हो जाती हैं। राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए जमीन की नापतोल के मामूली चुनौती बन रहे हैं। ब्रिटिश काल से जरीब चेन से पैमाइश करने की प्रक्रिया चली आ रही है। अब एटीएस मशीन के माध्यम से इस प्रक्रिया में बदलाव होगा। एटीएस मशीन से पैमाइश आसानी से होगी। यह नई व्यवस्था लागू होने पर भूस्वामियों को भरोसा भी होगा। राजस्व राज्य मंत्री ने कहा कि योगी सरकार लगातार सुधार की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे आमजन को राहत मिल सके, लोगों को अनावश्यक तहसील, कलेक्ट्रेट व सरकारी कार्यालयों में चक्कर ना लगाना पड़े। देखिए, जैसा कि पूर्व में भी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जो परफॉर्मेंस दी है, और मैं समझता हूं कि जो अभी हमारे निकाय चुनाव होने, निश्चित भारतीय जनता पार्टी इसमें अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, पार्टी सिंबल पर लड़े जा रहे निकाय चुनाव की जंग कांटे की मानी जाएगी? मैं समझता हूं कोई कांटे की जंग नहीं। अगर पूर्व के हम चुनाव उठा करके देखें, चाहे 2014 हो उत्तर प्रदेश के अंदर, 2017 हो, 19 हो, 22 हो, मैं समझता हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को लगातार तोड़ती चली आ रही है। तो मैं समझता हूं ये कोई जंग नहीं है, एक तरफा निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को जीतेगी। और जैसा कि 2024 आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं 2024 में उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह के परिणाम रहे, भारतीय जनता पार्टी 80 में से मैं समझता हूं कि जो 75 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी, उससे अच्छी परफॉर्मेंस भाजपा देने का काम करेगी। अगर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम की बात करें तो क्या मानते हैं, अगर डबल इंजन सरकार का प्रदर्शन देखा जाएगा, अगर नकारात्मक परिणाम आता है तो, और सकारात्मक आता है तो उस पर क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि केंद्र और प्रदेश की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, वो निश्चित ही जमीन पर पहुंच रही हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों लगातार परिश्रम कर रहे हैं, और उस परिश्रम का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 14 से और अब तक बहुत बेहतर जो है कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं समझता हूं 24 के चुनाव में कोई भी नहीं है, पिछले चुनाव को छोड़ दें, वो उनकी सीट थी, पहले भी उस पर मैं समझता हूं सफाई रही है बहुत लंबे समय से। बाकी दोनों उपचुनाव जहां उनका गढ़ था, वहां भी भाजपा जीती है। तो लगातार हर चुनाव में भाजपा अच्छा कर रही है, और 24 के चुनाव में हम निश्चित बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा हमें और इस प्रदेश की जनता से हमें भी इस तरह की आशा है। निकाय चुनाव में टक्कर मानते हैं कि समाजवादी पार्टी या गठबंधन से टक्कर होने वाली? देखिए, मैं समझता हूं कोई टक्कर नहीं है। लगातार हम जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 37 वर्ष बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो मैं समझता हूं निकाय चुनाव में तो कहीं दूर दूर तक सपा जो है हमारे टक्कर में नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको, लगभग मैं अपने 60 महीने के कार्यकाल में 27 जनपदों में मेरा जाना हुआ है। अगर हम 2017 से पूर्व में देखें तो प्रदेश की स्थिति क्या थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। निश्चित ही 2017 के बाद में जैसे ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो प्रदेश के अंदर निश्चित परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन का ही परिणाम है कि लगातार हम लोग सरकार पर दूसरी बार भी हैं। जैसा कि आपने कहा,
अभी मैं जब यहाँ समीक्षा बैठक में था तो इस जनपद में ही लगभग 7,000 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त करा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कब्जा हुआ ही क्यों? तो उन सरकारों में मैं समझता हूं कि जमीनों पर सिर्फ और सिर्फ कब्जा होने का काम हुआ है, और हमारी सरकार चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति, कितना ही प्रभावी क्यों नहीं है, उस जमीन को कब्जा मुक्त हमारी सरकार ने कराया। अभी मैं जो भी हमारी धारा 24 हो, धारा 80 हो, 116 हो, सबके बारे में मैं अभी जिलाधिकारी जी से पूछ रहा था, तो बहुत अच्छा इन्होंने जो उसमें काम किया है। और भी हमारी चाहे कृषक दुर्घटना हो, उसमें मात्र 3 केस यहाँ पेंडेंसी है। तो किसान, मजदूर, शोषित, वंचित हर वर्ग के लिए हमारी सरकार जो निरंतर काम कर रही है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की जिलाधिकारी ने और उनकी पूरी टीम ने और हमारे जनप्रतिनिधियों भी मिलकर के, क्योंकि शासन और प्रशासन हम एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ने मिलकर यहाँ बहुत अच्छा काम किया, और अच्छे काम का ही परिणाम है कि इतनी जमीन खाली कराई गई। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो जमीन पे संचालित हो रही हैं, तो ये सब उसी का परिणाम है। देखिए, जैसा कि पूर्व में हमारे लेखपाल हैं वो जमीन की पैमाइश करते थे, तो जरीब द्वारा जमीन की पैमाइश की जाती थी। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि जो ETS मशीन होती है, अगर उससे पैमाइश होगी तो निश्चित ही एक तो किसानों को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पैमाइश होती है तो उसके अंदर हर किसी का विश्वास होता है। और जो हमारे लेखपालों पर आरोप लगते थे, आरोप प्रत्यारोप होते थे कि इन्होंने जमीन इधर कर दी उधर कर दी, तो उसमें भी निश्चित कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के उस पर बजट देने की व्यवस्था कर दी, और उसका ट्रायल चल रहा है। मैं समझ रहा हूं हर तहसील में 5-5 ETS मशीन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो दी जाएंगी, और निश्चित ही किसान भाइयों को उससे बहुत बड़ी राहत मैं समझता हूं प्रदेश के अंदर मिलेगी। ये राहत कब तक मिलने वाली, कब तक उम्मीद की? बहुत जल्दी बजट की व्यवस्था हो गई है, इस पर ट्रायल चल रहा है, और निश्चित ही मैं समझता हूं इसको बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसको जो है हर तहसील को दी जाएंगी।